नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम बात बताने वाले हैं कि मोहिनी एकादशी कब है एवं उसकी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत के महात्म्य के बारे में पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को करने से सभी को इस जन्म के साथ ही पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने वाले के लिए व्रत की कथा पढ़ना अनिवार्य नहीं होता है। आइए जानते हैं पद्म पुराण में बताई गई मोहिनी एकादशी की व्रत कथा विस्तार से इस आज के इस वीडियो में। मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? पंचांग के मुताबिक इस बार वैशाख माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 मई को सुबह 10:18 से शुरू होकर 8 मई 2025 को दोपहर 12:28 तक रहेगी। हिंदू धर्म में उदय तिथि के अनुसार 8 मई को ही मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा तथा सभी श्रद्धालु इसी दिन ही मोहिनी एकादशी का व्रत रखेंगे। मोहिनी एकादशी 2025 पारणा समय कब होगा? मोहिनी एकादशी के पवित्र व्रत का पारणा समय 9 मई 2025 शुक्रवार को सुबह 5:34 से सुबह 10:03 तक है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है? उस एकादशी का महत्व एवं उसकी पूजन विधि कृपा करके आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने भी महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा था, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में से उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने तो बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है तथा लोगों के हितकारी इच्छा से मैं पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली है और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी थी। वहाँ द्युत्यमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे, राज करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पोसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री हरि विष्णु को भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि ही धनपाल का 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लिप्त रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालित्य रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। वह एक दिन वैश्या के गले में बाँह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया।
तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुँचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी के स्नान करके आए थे। दृष्टबुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, हे ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पे दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत वह बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। कहते हैं जो कोई ये व्रत रखता है उसके जीवन के सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवता को पिला दिया था। कहते हैं जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था उस दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। यही वजह है इस दिन एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी कहा जाने लगा। अगर आपको यह कथा एवं यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।